आप अगर सुकून से हैं, शांति से हैं, मौज से हैं, आपके वातावरण में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, झगड़ा नहीं है, झंझट नहीं है, तो आप भाग्यशाली हैं। अगर आप हिंदू हैं, मतलब हिंदुस्तान के हैं, जो वीडियो आपके लिए है। मैं हूँ रामायण और आप देख रहे हैं रामायण ज्ञान सरोवर। मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ आप रहते हैं, अगर वहाँ का वातावरण पूरी तरह से सुरक्षित और स्वच्छ शांतिमय है तो आप भाग्यशाली हैं। लेकिन इस देश में कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे माहौल बहुत ही प्रदूषित है, वहाँ पे रहना दूभर है, मनुष्यों का जीवन जीना वहाँ पे आसान नहीं है। तो अगर आप भाग्यशाली हैं, शांतिमय वातावरण में रहते हैं, तो आप यह सोचकर निश्चिंत मत होइए कि आपके वातावरण में हमेशा शांति बनी रहेगी, क्योंकि आपके अगल बगल जो बीमारियां आ चुकी हैं, जो प्रदूषण आ चुका है, वह आपके पास भी आएगा, और आपका वातावरण ही प्रदूषित कर देगा। कौन सा प्रदूषण? सांस्कृतिक पतन का प्रदूषण। इस देश से संस्कृति का पतन हो चुका है, 5% बचा हुआ है। 5%, 95% इस संस्कृति का पतन हो चुका है हिंदुस्तान में। और आप अगर बुद्धिजीवी होंगे तो आप यह जान लीजिए, संस्कृति का मतलब होता है पद्धति, प्रणाली, धर्म समझ लीजिए। धर्म जिस समूह में, जिस व्यवस्था में, जिस व्यक्ति में, जिस वस्तु में उसका धर्म नहीं होगा, उसकी संस्कृति नहीं होगी, वह विलुप्त हो जाएगी, वह मिट जाएगी। जब वो अपना कार्य नहीं करेगी, कोई भी प्रणाली, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव, कोई भी व्यवस्था, जब वह काम नहीं करेगी, वह निष्क्रिय हो जाएगी, वह मिट जाएगी। और यही दशा समाज की हो चुकी है। समाज से संस्कृति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, बस औपचारिकता के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए रह गई है। हर काम, हर पद और हर पदाधिकारी सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा कर रहा है, औपचारिकता बस कार्य कर रहा है। कोई ईमानदारी नहीं, कोई नियति में सच्चाई नहीं। इसीलिए संस्कृति का पतन हो चुका है। 99% लोग तो ये नहीं जानते होंगे कि संस्कृति होती क्या है, और उसको समाज में क्यों रखना चाहिए। बिना संस्कृति का समाज का परिचालन संभव ही नहीं है। बिना धर्म का कोई भी समाज संभव ही नहीं है, और बिना कानून का कोई भी देश का परिचालन संभव नहीं है। कानून होनी चाहिए, धर्म होना चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए। संस्कृति धर्म से जुड़ा मामला है, संस्कृति धर्म के जैसी ही है। अगर आप धर्म जानते होंगे तो संस्कृति भी जानते होंगे, अगर आप धर्म नहीं जानते हैं तो संस्कृति भी नहीं जानते होंगे। सबसे पहले हिंदुस्तान को बचाने के लिए हिंदुस्तान के लोगों को संस्कृति बतानी होगी, संस्कृति उनकी बतानी होगी, उनका धर्म बताना होगा, उनका परिभाषा बताना होगा, मानवता का परिभाषा बताना होगा, मनुष्य की परिभाषा बताना होगा, भगवान को बताना होगा, खुदा को बताना होगा। भगवान जीवन में कैसे है, खुदा कैसे है जीवन में। ये जब सारी चीज़ें मनुष्य समझ जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि वह अपने अंदर परिवर्तन करने की कोशिश करेगा। मनुष्य समझता ही नहीं है संस्कृति क्या है, कानून क्या है। 99% लोग, 99.9% लोग इस देश का कानून नहीं जानते, इस देश का कानून नहीं जानते, अपने समाज का कानून नहीं जानते, अपने परिवार का कानून नहीं जानते, अपने जीवन का कानून नहीं जानते, कानून जानते ही नहीं। कानून मतलब धर्म नहीं जानते तो इस देश का परिचालन कैसे होगा, संचालन कैसे होगा, किस तरह की व्यवस्था होगी। जरा आप गौर कीजिए, विचार कीजिए, किस तरह की व्यवस्था होगी। देश को बचाना है तो इस देश में संस्कृति को वापस लाना होगा, कैसे आएगी मैं बताऊंगा संस्कृति वापस कैसे आएगी। मैं आ रहा हूँ बहुत जल्द मैं आ रहा हूँ आपके सामने। मैं बताऊंगा संस्कृति वापस कैसे आएगी, धर्म को कैसे समझाया जाएगा और भगवान को कैसे बताया जाएगा, मैं बताऊंगा।
इस देश से भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा, इस देश के हर बिगड़ी विधि का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, मैं बताऊंगा। आ रहा बहुत जल्द, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए वीडियो के साथ। धन्यवाद बहुत बहुत।